अब हम सोरठा छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सोरठा छंद क्या होता है। यदि परीक्षा में सोरठा छंद आ गया तो आप उसे किस तरीके से वर्ण और मात्रा की सहायता से पहचान सकते हैं। मैं आपको सोरठा छंद का एक उदाहरण लिखूंगा और उस उदाहरण की सहायता से सोरठा छंद को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं कि सोरठा छंद होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोरठा छंद के प्रकार के बारे में कि ये किसका प्रकार है। तो छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद आता है और मात्रिक छंद के अंतर्गत अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। तो सोरठा जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत अर्धसम मात्रिक छंद है। आइए सोरठा का नियम देखते हैं। तो सोरठा छंद का नियम देखते हैं। सोरठा छंद में जो विषम चरण होते हैं, विषम अर्थात पहला और तीसरा, ये विषम संख्या वाले चरण हैं। विषम चरण में 11 मात्राएं होती है। सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा ये सम संख्या है, इसमें 13 मात्राएं होती है। सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा सम चरण है, इसमें 13 मात्राएं होती है। दोहा छंद का उल्टा होता है, मतलब कि जो सोरठा छंद होता है दोहा छंद का उल्टा होता है। अब हम दोहा छंद का उदाहरण देखते हैं और उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोरठा छंद का उदाहरण लिखा है जो है, कहे जू पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, ज्यों पंखे की पौन बिना डुलाए न मिले। इसका अर्थ पहले बता दूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से पंखे को बिना डुलाए या हिलाए उससे हवा नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी प्रकार से मेहनत किए बिना विद्या और धन दोनों को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब इस सोरठा में हम चरण देखते हैं तो इसमें भी 4 चरण हैं। ये हमारा पहला चरण है, ये हमारा दूसरा चरण है, ये हमारा तीसरा चरण है और ये हमारा चौथा चरण है। तो पहला और तीसरा चरण विषम चरण होते हैं। तो पहला और तीसरा जो चरण है ये दोनों ही विषम चरण हैं और दूसरा और चौथा सम चरण होते हैं। तो दूसरा और चौथा चरण है यह सम चरण है। दोहा छंद का उल्टा होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती थी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, मतलब जस्ट इसका उल्टा था। इसलिए दोहा छंद इसका सोरठा का उल्टा है और सोरठा दोहा का उल्टा है। बात एक ही है। अब हम विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा चरण में मात्रा की गणना करके देखते हैं कि 11 मात्राएं आती है कि नहीं। तो ये हमारा पहला चरण है। यहाँ पे लघु और ए की मात्रा है इसलिए गुरु, छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए लघु, गुरु, गुरु, गुरु और लघु। काउंट करके देखते हैं, 1 और 2 3 हो गया, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। तो पहले चरण में हमको 11 मात्रा प्राप्त हुआ है। तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं मिलनी चाहिए। तो तीसरा चरण में देखते हैं, ज्यों, आधा वाला अक्षर के लिए अभी काउंट नहीं करेंगे, तो खाली यहाँ पे गुरु हो गया। यहाँ पे भी गुरु अम की मात्रा है, गुरु, गुरु, गुरु और ये आखिरी वाला लघु। काउंट करके देखते हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर भी हमें 11 मात्रा प्राप्त हुआ है। अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं मिल गई, यानी कि विषम चरण तो सही है। अब हम सम चरण की गणना करके देखते हैं। देखो, इस दूसरे वाले चरण को बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ शब्द 2 शब्दों से मिलके बनते हैं, जैसे कि क और स, ये दोनों मिल करके छ का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से आधा द और या, यदि इसे हम जोड़ दें तो ये द्या का निर्माण करते हैं, तो इसे गुरु काउंट किया जाएगा। यहाँ पे है ऐसा एक शब्द, मतलब कि जहाँ पे 2 शब्द एक साथ हो, जैसे कि देखो उद्यम लिखा है ना, तो 2 शब्द एक साथ हो तो उसके सामने वाले शब्द को गुरु काउंट करते हैं। इसे हम गुरु काउंट नहीं करेंगे, इसके सामने वाले को गुरु काउंट करेंगे। और मान के चलो ये सामने वाला शब्द नहीं है, सामने वाला शब्द नहीं है तो इसे लघु ही काउंट करेंगे, किसी को गुरु काउंट नहीं करते। कहना क्या चाहता हूँ यहाँ से समझिए।
विद्या है वह छोटा ई की मात्रा है, हमें लघु काउंट करना चाहिए था, लेकिन द्या शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, इसलिए द्या खुद तो गुरु काउंट होगा लेकिन वी भी गुरु काउंट होगा। यहाँ पे धन लघु है न लघु है। अब देखो यहाँ पर फिर समझना, जो यहाँ पे हुआ था सेम बात यही यहाँ भी होगा। ऊ लघु है लेकिन पीछे वाला शब्द दो शब्दों से निर्मित है, इसलिए यह गुरु काउंट होगा, और यह इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए यह अब लघु काउंट होगा। लघु, लघु और गुरु। अब इसे काउंट करके देखते हैं। 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 1 11 और 2 13। तो यहाँ पे हमें 13 मात्रा मिल गई। मात्राओं के गणनाओं से संबंधित यदि नियम जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को और जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो इससे रिलेटेड मैंने बनाया है। तो दूसरा चरण क्या होता है? सम चरण। सम चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, 13 मात्राएं हैं। अब चौथा चरण देखते हैं। चौथा चरण ये है, इसमें लघु गुरु लघु गुरु, ए हमेशा गुरु ही होता है, न में आ की मात्रा गुरु लघु गुरु। 1 2 और 1 3, 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। इसमें भी हमें 13 मात्राएं मिल चुकी है। तो देखिए दूसरा और चौथा चरण में 13 मात्राएं मिल गई है, अर्थात सम चरण में 13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण में, तो पहला चरण ये था हमारा, पहला चरण में हमें 11 मात्राएं मिली, तीसरा में भी 11 मिलना चाहिए था, तो तीसरा में भी हमें 11 मात्राएं मिली है। दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं मिलनी चाहिए थी, दूसरा और चौथा समचरण कहलाता है, तो दूसरा में हमें 13 मात्राएं मिली है और चौथा में भी हमें 13 मात्राएं मिली है। तो इस तरीके से सोरठा में होता है कि विषम चरण में पहला और तीसरा विषम चरण कहलाता है 11 मात्राएं, सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं मिल चुकी है, अर्थात यह सोरठा छंद का उदाहरण है। इस तरीके से मात्रा वाले यदि और छंद प्राप्त होते हैं तो वे सभी सोरठा छंद ही कहलाएंगे।